CAA या नागरिकता संशोधन अधिनियम वो कानून जिस पर जमकर हो हल्ला हुआ, जिसके विरोध में रैलियां निकाली गईं, प्रदर्शन किए गए, लेकिन जिसे लागू होने से रोका नहीं जा सका। और इतना सब होने के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया जब इस कानून के तहत तय नियमों व शर्तों के आधार पर पहली बार भारत की नागरिकता दी गई है। CAA के तहत सिटीजनशिप सर्टिफिकेट का पहला सेट जारी कर दिया गया है। गृह मंत्रालय की ओर से इस कानून के तहत पहले 14 लोगों को भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। CAA प्रमाण पत्र जारी होने के बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से प्रताड़ित गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय राष्ट्रीयता देने की प्रक्रिया शुरू हो गई। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने एक पोर्टल के माध्यम से आवेदनों पर ऑनलाइन मंजूरी के बाद 14 लोगों को प्रमाण पत्र सौंपे। CAA को 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आए बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में प्रताड़ना के शिकार गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारत की नागरिकता प्रदान करने के लिए दिसंबर 2019 में लाया गया था। इसमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदाय के लोग शामिल हैं। कानून बनने के बाद CAA को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई, लेकिन जिन नियमों के तहत भारत की नागरिकता दी जानी थी उन्हें 4 साल से अधिक की देरी के बाद इसी साल 11 मार्च को जारी किया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बताया कि CAA के लिए बनाए गए नियम 11 मार्च 2024 को अधिसूचित किए गए थे। इसके साथ ही पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रह रहे हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदायों से संबंधित ऐसे नागरिक जो धार्मिक उत्पीड़न या इसके डर की वजह से अपने अपने देशों से 31 दिसंबर 2014 तक भारत में शरण लेने के लिए आए थे, वे सभी भारत की नागरिकता लेने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा बनाए गए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करने लगे थे। इन सभी को भारत की नागरिकता देने से पहले बनाई गई DLC या जिला स्तरीय समिति और राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति द्वारा और अन्य तरह की जांच करने के बाद दिए गए ग्रीन सिग्नल के बाद ही ऐसे तमाम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने का काम किया जाता है। इसी प्रक्रिया के तहत पहली बार CAA के तहत 14 शरणार्थियों को दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में भारत की नागरिकता प्रदान की गई। इन सभी को निष्ठा की शपथ भी दिलाई गई। इस अवसर पर IB डायरेक्टर, भारत के रजिस्ट्रार जनरल, सेक्रेटरी पोस्ट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें NBT ऑनलाइन के साथ।